नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं राघविंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल ऑर्बिट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया मैथ सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कट ऑफ एनालिस कीजिएगा, कितना क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ सब्जेक्ट्स, जो आपका पेपर हो चुका है उसके बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो प्यारे साथी, अगर हम बात करें पेपर के लेवल की और थोड़ा सा हम उस पर भी बात करें कि कहाँ कहाँ से क्या चीजें पूछी गई, तो थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो आपको पता है कि जो हमारा पेपर हुआ है वो 100 नंबर का हुआ है, पहली बात तो। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ सब्जेक्ट था, ठीक है ना, और आपका फिजिक्स था और एक केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे गए थे। अब बच्चा क्या कर रहा था, जब आप लोगों ने भी देखा होगा, जब किसी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक अगर कोई सब्जेक्ट है और उसका पेपर चलता है तो सब लोग यही जानते हैं कि मैथ का पोर्शन ज्यादा आएगा। अब जब देखा गया तो मैथ का पोर्शन कहीं ना कहीं 30% के आसपास आया और बच्चा यहां पर फंस गया। और फंस गया तो इसकी वजह से नंबर डाउन होना चालू हो गए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चों के नंबर डाउन हो गए, लेकिन एक जो मोटा मोटा अगर पोर्शन देखें तो उसका ज्यादा से ज्यादा पेपर डाउन हो गया, मतलब नंबर कम हो गया। फिजिक्स का पोर्शन देखें तो वही 30-35 के आसपास, 30 के अराउंड था, 30%। और यहां पर भी 33-35 या अपन लगभग मान के चल सकते हैं ना, अप्रॉक्स है। देखो आप जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, जब क्वेश्चन को काउंटिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है सिनेरियो, है ना। तो यहाँ 35 मान सकते हो, 35%। ओके, यहाँ भी 35% मान सकते हो। ये अप्रॉक्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया इतना ही है। काफी शिफ्टों में ऐसा देखा गया कि भैया 35 क्वेश्चन तक आए हैं, काफी शिफ्टों में ऐसा देखा 30 क्वेश्चन तक आए हैं, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पर क्या है, थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ा सा 3 सब्जेक्ट थे और ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो नहीं जुड़ने चाहिए थे वर्ग 2 में, लेकिन इस बार जोड़ दिए गए हैं। और इसकी वजह से क्या है, आप लोग देख रहे हो कि तैयारी में भी थोड़ी सी कहते हैं कमी आई। तैयारी का मतलब है अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि ये 2 नए सब्जेक्ट ऐड हो गए थे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दिए तो बच्चों ने मेहनत भी की, लगातार क्लासेज लें पूरे तरीके से, दिन रात मेहनत की, लाइब्रेरी सब कुछ किया, बट लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से नंबर डाउन रह गया। किसी का 60 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, तो ये नंबर आपके पढ़ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर जी कट ऑफ किस पर आधारित होता है। देखो मैं कहूंगा कि कट ऑफ 3-4 चीजों पर डिस्कस होता है। किस आधार पर किया जाता है कट ऑफ, हम जो भी एनालिस करते हैं, मुझे लगभग 2-3 साल हो चुकी है जो कट ऑफ पर मैं ज्यादातर डिस्कस करता हूँ। और लगभग काफी जो एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी में बहुत सारे एग्जाम है, जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे वगैरह है, तो हम कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं और लगभग अप्रोक्स हम एक अराउंड के आसपास जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह मैंने भी एक डाटा के आधार पर, जो आपके प्रीवियस डाटा के आधार पर थोड़ा सा कट ऑफ को एनालिस किया और उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, कट ऑफ आपका किस किस पर डिस्कस किया था कि टोटल पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ फॉर्म कितने डले हैं, पेपर का लेवल क्या है, वहां पर स्टूडेंट कितने अटेंड हुए हैं, मतलब पेपर देने कितने गए हैं, उन चीजों पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो सभी चीजों को अपन डिस्कस करें तो यहां पर अगर मोटा मोटा देखें तो ओवरऑल हम देखें तो पेपर का लेवल अगर देखें तो डिफिकल्ट कहेंगे। मैं मॉडरेट इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बच्चों के लिए 2 सब्जेक्ट नए थे और मैथ में भी आप लोगों ने देखा था 11th-12th के चैप्टर जोड़े गए थे, तो उसकी वजह से क्या है, बच्चों का जो स्कोर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, ठीक है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब नहीं बन पा रहा है तो अब इसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। देखो आप भी जानते हैं इन चीजों को, क्योंकि कट ऑफ निकालना एग्जैक्ट बहुत बड़ा मुश्किल खेल है। हाँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेड हम बताने का प्रयास करेंगे। आप भी जानते हैं कि भाई कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता भाई कि भैया 99.9 बन जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। एक अराउंड दिया जाता है कि भाई इसके आसपास पहुंच सकते हो, अगर आपका नंबर इतना है तो उम्मीद कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, ये चीजें बताई जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो सारी चीज अपन ने समझ ली। अब देखो जो हमारे टोटल पोस्ट कितनी है, और एक नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कीड़ा है, और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ओके, चलिए
अब जो टोटल पोस्ट है यहां पर अगर मैं देखूं तो टोटल पोस्ट मैथ सब्जेक्ट से आपकी निकली है 1470 पोस्ट। कितनी है मेरे भाई? 1470 पोस्ट है। अब इसमें भी देखोगे तो ये टोटल फॉर्म आपके कितने डले हैं? तो भैया 42,525 आपके टोटल फॉर्म डले हैं। ये आपको पता होना चाहिए, डले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। अगर मैं यहां पर अतिथि की पोस्ट देखूं तो 731 पोस्ट आपकी निकल के आती हैं, और अगर गैर अतिथि की बात करूं तो 739 पोस्ट आपकी गैर अतिथि वालों की पोस्ट होती है। ठीक है ना। पेपर के लेवल को भी मैं थोड़ा सा, अब देखो पेपर कितने देने गए, तो अगर इसमें 42,000 में से देखें तो लगभग देखा जाए तो 39-40 हजार के आसपास बच्चे पेपर देने गए। देखो जिसका पेपर, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर देने नहीं जाते हैं, या तो उनकी कहीं ना कहीं जॉब लग चुकी है, या उनका इंटेंशन केवल और केवल पेपर देने का होता है, तो वो लोग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो यहाँ चलते हैं। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी सरल है। तो भाई इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपका थोड़ा सा कठिन सवाल हो सकता है, बट लेकिन इसका सवाल का आंसर देना थोड़ा सा ही मुश्किल ज्यादा है। देखो क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप लोग मान लेते हैं 3 दोस्त हैं और तीनों पेपर देने गए। 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त पेपर देने गए। उन तीनों दोस्तों में यहां पर थोड़ा सा अपन डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि एक दोस्त ऐसा है जो उसका शिफ्ट इसमें था, और एक का दूसरी शिफ्ट में था, एक का तीसरी शिफ्ट में था। समझ में आई? मान लेते हैं ये वाला दोस्त गया, और इस बच्चे ने जो ये तुम्हारा जो दोस्त था, इसने क्या किया था, ये फॉर्म भरने, यानी लगभग 2000 जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में जो फाइनल हुआ था, 2018-19 वाली भर्ती को अगर देखा जाए तो वो बच्चा 2018 में असफल हुआ था, और असफल होने के बाद ही काफी ऐसे स्टूडेंट थे जो 2018 की भर्ती को मतलब प्रेरित होकर, 2018 की भर्ती से प्रेरित होकर उसने तैयारी चालू कर दी थी कि चाहे जो हो जाए मुझे इस बार वर्ग 2 में नौकरी लेनी है। और उसने मेहनत की थी और लगातार मेहनत कर रहा था, और लगातार करते करते प्यारे का अच्छा खासा नंबर आया है, और उसको पेपर देने में गया तो भैया लगभग उन्हें 70 से 80 नंबर तक लेकर आ चुका है। 2018 का एस्पिरेंट, जिसको सब कुछ पता था कि भाई वैकेंसी आने वाली है, मैं मेहनत करूंगा, नंबर लेकर आ जाऊंगा, 70-80 तक पहुंचे। अब एक बच्चा ऐसा है कि भैया जो नया नोटिफिकेशन आया था इस बार का आया, उसने नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद उसने तैयारी चालू कर दी, और वो ये पहुंच गया भैया 65 से 65 नंबर तक, 65 के प्लस आया, 65 के प्लस। ठीक है ना। और एक प्यारा मल्लू सा मेरा भाई है जो केवल क्या है, भटकाव में विश्वास करता था कि मैं इससे भी पढ़ लूंगा और मैं पेपर निकाल दूंगा। तो बेचारा भटकता कहां गया, तो मेरा भाई 55 से लेकर 60 और 55 के बीच आकर अटक गया। क्या अटक गया? 60 से 55 के बीच में आकर अटक गया। क्यों अटक गया? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि आज इससे क्लास ले ली, कल उससे क्लास ले ली, परसों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया, और 4 दिन बाद उसने सोचा कि अब इनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, अब तो मैराथन देखना चालू करते हैं, शायद उनसे कुछ फायदा मिल जाए। तो बेचारा भटक रहा था, और ये बेचारा कब का था? ये प्यारा नोटिफिकेशन के बाद भटक रहा है, और अभी तक भटक रहा है। ठीक है ना। तो चीजें समझो। अब देखो ये कहेगा कि भैया मेरे लिए तो कठिन था पेपर, क्योंकि भैया इसके तो नंबर कम आए हैं। इसने जजमेंट किया कि भैया उसने थोड़ा सा देखा उसको पेपर को, और उससे क्वेश्चन नहीं बने, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये कठिन हो गया पेपर। ये प्यारा बच्चा ऐसा है जिसको मीडियम लगा पेपर, और इसको ऐसा लगा पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे, आराम से जो स्किप कर रहा था वो स्किप हो रहा था, और जो कर रहा था सॉल्व आराम से सॉल्व हो रहा था। तो ये कह रहा भाई मेरा तो भैया आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छा पेपर आया है, मतलब सरल पेपर आया है, मॉडरेट भी नहीं आया है। ठीक है ना। तो इस तरह की 3 तरह की परिस्थितियां बनती हैं, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अपन अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है लेवल पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन आपने देखा है कि भैया कम से कम 7 से 8 नंबर, हो सकता है 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 7 से 8 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। जिसकी हार्ड शिफ्ट होती है और जिसकी सरल शिफ्ट होती है उसको कम मिलते हैं। और भैया माइनस कभी कभी ऐसा देखा गया है कि माइनस भी हो जाते हैं कभी कभी इन द केस, ओके, बट लेकिन ज्यादातर आपके कम नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई, तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि भैया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना किया जा सकता है। हम सभी चीजों पर बात कर चुके हैं। ओके चलिए अब देखो मेरे भाई,
देखो मैंने आपको बताया भैया पोस्ट कितनी है आपकी, ये रही। आपके फॉर्म कितने हैं भैया, ये रहे। अतिथि आपके इतने हैं, गैर अतिथि इतने हैं। अब देखो कट ऑफ कितना जा सकता है, और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं भाई विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, एक एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये चला जाए, हो सकता है ये कट ऑफ बिल्कुल ना जाए, बट लेकिन मेरा जो अनुमान है, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत अगर आपके अकॉर्डिंग बताया है, तो उसमें आप लोगों को कमेंट प्यारा सा छोड़ना है कि गुरुजी बिल्कुल सटीक है। और नहीं जाए तो प्यारे से कमेंट कर देना है कि भैया आपका नंबर इतना है। आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ये YouTube प्लेटफॉर्म है और इस पर सभी की इच्छाएं जानना जरूरी है। तो आपके लिए कमेंट वाला ऑप्शन खुला रहता है, उसमें अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है, ठीक है ना भैया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम बताते हैं, एक्सपेक्टेड है ये ध्यान रखना है। हो सकता है 100% चला जाए, हो सकता है 90% चला जाए, लेकिन मेरा जो अनुमान है और विदाउट नॉर्मलाइजेशन है वो इतना जा सकता है। मैं लगभग 2 से 3 सालों से मैं कट ऑफ एनालिसिस करता आ रहा हूं और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अतिथि का अगर यूआर कैटेगरी से हो मेरे भाई, तो कम से कम अगर आपका नंबर बन रहा है 64 से लेकर 68 के बीच में, तो मेरे भाई पूरी उम्मीद बनाए रखना है और अपने डॉक्यूमेंट जितने भी लगेंगे उन डॉक्यूमेंट को सर्च करना चालू कर दीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट को क्लियर कर दीजिए, ताकि भाई कोई भी दिक्कत ना आए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मेरे भाई आपका कम से कम 62 से लेकर आपका 65 के अराउंड होना चाहिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं मेरे भाई, तो 63 से लेकर आपका 66 के अराउंड होना चाहिए। अगर मैं एससी की बात करूं तो मेरे भाई 62 से लेकर आपका 66 के अराउंड होना चाहिए। एसटी की बात करूं तो 58 से लेकर प्यारे साथी आपका 62 के अराउंड आपका अगर नंबर बन रहा है, तो आज से ही अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना चालू कर दीजिएगा। और नॉर्मलाइजेशन प्यारे साथी आपको इससे ज्यादा मिलेगा, 5 से 6 नंबर मिल जाएगा, तो उसकी चिंता ना करें। आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आपका अभी जो ऑन स्क्रीन आ रहा था वो आपका इतना था, तो आप लोग निश्चित होकर भैया अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ठीक है ना भैया। अगर आप अतिथि से हो, साथ में अगर गैर अतिथि हो तो मेरे भाई, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो भैया कम से कम 68 से लेकर 72 नंबर आपके पास चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वैकेंसी भी काफी कम है। 65 से लेकर अगर आपका 68 बनना है तो निश्चित हो जाइएगा। ओबीसी में प्यारे अगर आपका 66 से 70 के अराउंड बन रहा है तो निश्चित रहिएगा। अगर आप एसटी से हो, एससी से हो तो 64 से लेकर 67 के बीच में, और अगर आप एसटी से हो तो भैया 62 से लेकर 65 के बीच में नंबर बनना है। तो भैया आज से ही अपने दस्तावेज इकट्ठा करना चालू कर दो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और भैया जी आपकी जो प्यारे साथी आंसर की है वो 2-4 दिन में आपकी रिलीज कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन एग्जाम खत्म होते हैं उसके कम से कम 5 दिन बाद आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाती है। अब जो आपके पेपर खत्म हुए हैं वो 29 अप्रैल को खत्म हुए हैं प्यारे। कब हुए हैं? 29 अप्रैल को। तो अगर आप 5 प्लस करते हो मेरे भाई, तो 5 प्लस करते हो तो कम से कम 4 या 5 मई के बीच आपका क्या आ सकता है भैया, आंसर की रिलीज कर दी जा सकती है, ठीक है ना। आंसर की रिलीज करने से क्या फायदा होता है आप भी जानते हैं कि भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारा सही है और भैया हमने तरीका भी सही किया है, लेकिन वो गलत मानना है तो उस पर आपत्ति कर सकते हो और आपत्ति देने के बाद भैया आप लोग नंबर जुड़वा सकते हो, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है आपकी आंसर सी से। तो भैया जी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी प्यारा साथी है या मेरी प्यारी बहन है, कोई भी अगर डाउट रहे आप लोग कमेंट कर देना, बाकायदा हम रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, और नहीं शेयर किया है तो अपने दोस्त दोस्तनी मित्र मित्री और अपने सोना बाबू के लिए जरूर भेज देना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट सभी को।